श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में उद्धव कृष्ण के संवाद हैं। इसमें उद्धव श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में इतने धर्मगुरु हैं, अलग अलग कल्याण के मार्ग बताते हैं, तो इन मार्गों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और इतने सारे मार्ग बन क्यों गए प्रभु? कोई बोलता है जप किया करो, कोई बोलता है तप किया करो, कोई बोलता है व्रत करो, कोई बोलता है पूजा पाठ करो 2 घंटे 3 घंटे, कोई बोलता है इन सब चक्करों में क्यों पड़े हो जी, यश कमाओ, नाम कमाओ, मरने के बाद नाम ही रह जाता है। बोलता नहीं 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 नहीं, मरने के बाद नाम है कि नहीं है क्या पता चल रहा है, जब तक जी रहे हो अच्छे से जियो, यावत जीवे सुखम जीवे, खूब अपनी कामनाओं की मन के अनुसार चलो। कोई बोलता है नहीं नहीं ये सब गलत है, परोपकार करना चाहिए। कोई बोलता है नहीं, स्वार्थ की सिद्धि करनी चाहिए। किसी ने कुछ, कोई बोलता है यज्ञ करो, अन्न जब यज्ञ में डालते हैं हम लोग तो उससे बादल बनते हैं, फिर बादलों से बारिश होती है, फिर अन्न पैदा होता है, और फिर अन्न है तो टन्न है, नहीं तो सनासन्न है। तो प्रभु इनमें से क्या सही है क्या गलत है? साधारण इंसान तो पागल हो जाए। तो भगवान बोले, उद्धव मैंने अपनी वेदवाणी में केवल अपनी भक्ति बताई है, उसी से अंतःकरण शुद्धि होती है। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो वो आनंद को रियलाइज ही नहीं कर सकता, और करेगा भी तो वो आनंद टिकेगा नहीं। अगर कोई सत्य और दया से युक्त धर्म करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है, पर उससे भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती उद्धव। कोई अगर तप करके ज्ञान अर्जित कर ले, ज्ञान अच्छा है, तप से मिला है, लेकिन उससे भी अंतःकरण शुद्धि नहीं होती, और फिर साधारण कर्म करने वाला काम क्रोध लोभ मोह में फंसा हुआ है, वो कैसे आनंद प्राप्त करेगा? जैसे शरीर हमको जो बीमारियां होती हैं उसमें वात पित्त कफ ये 3 होते हैं, ऐसी मानसिक होता है काम क्रोध लोभ। कामना पैदा हुई, उसके पीछे गए, उसको प्राप्त किया, सुख मिला, लेकिन साथ साथ लोभ पैदा हो गया, और चाहिए, और पीछे गए, अब वो मिला नहीं तो क्रोध पैदा हो गया। ये तीनों में पूरी दुनिया फंसी हुई है, हर एक व्यक्ति काम क्रोध लोभ। अब जब इसमें फंसा है तो उसको चाहे जो कुछ मिल जाए वो आनंद रियलाइज कर ही नहीं सकता, और ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, टिकेगा नहीं वो, क्योंकि लोभ तुरंत पैदा हो जाता है, और नहीं हुआ अगर वो चीज पूरी तो क्रोध पैदा हो जाता है, तो वो सुखी रहेगा कैसे? इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, और भेषज पुनि कोटिन करी रुज न जाई हरियान। ये बीमारी नहीं जाती बिना प्रभु की कृपा के। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी। जब कोई सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है, कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है जो आजकल के बाबा लोग कह रहे हैं, ऐसे बैठ जाओ वैसे बैठ जाओ, 3 मिनट ये कर लो, फिर ऐसा जल चढ़ा दो। इससे क्या होना जाना है? केवल मुझे रोकर पुकार लो प्रेम से, मैं तो भावग्राही हूं, और मुझे तुम्हारा प्रेम या भावना चाहिए नहीं है। उस द्रवणा से, वो जो द्रवित होते हो आप, भाव लाते हो, उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, और जब वो शुद्ध होता है तो ये विकार काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब चले जाते हैं। उसके बाद यह अंतःकरण शुद्ध होके जब क्लीन हो जाता है तो ये बर्तन तैयार हो गया। अब इसमें वो परमानंद रियलाइज होता है। मैं तो कण कण में रहता हूं, मेरा आनंद तो सबको प्राप्त है, पर उसका स्वाद नहीं ले पाता कोई, क्योंकि मन में उसके मैल भरा हुआ है। इसलिए उद्धव मेरी भक्ति करो, वेदवाणी बस इतना ही कहती है। अब उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने परोसना शुरू कर दिया है, इसलिए इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, केवल मेरी भक्ति करो, रोकर मुझे पुकारो, मुझे याद करो, मुझे मेरा स्मरण करो, जैसे तुम अपने प्रियजनों को करते हो। अपने बच्चे को माँ जब याद करती है तो क्या नहाकर याद करती है, कि माला जप के याद करती है, या उसके लिए व्रत करती है या पूजा करती है? ऐसे ही जिस अवस्था में है वैसे ही याद कर लो भगवान को, वैसे ही आंसू बहा दो, इमोशनल हो जाओ, उनकी याद में रहो, बस अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा, मेरा आनंद मिलने लगेगा। यही बस धर्म है एक। राधे राधे।